हरे कृष्ण भक्तों, हम हैं अशेष गोपाल दास और आज हमन के एगो बहुत सुंदर लीला चर्चा करे जाते हैं। जा द्वापर युग में भगवान कृष्ण का एगो बड़ा प्रिय भक्त रहला, उनका मित्र। तो श्री कृष्ण जी छोट रहला, उनका मित्र लोग थोड़े थोड़े बड़े बड़े रहला। तो उनकी मित्र का ब्याह भइल। तो ब्याह भइल तो जैसे ब्याह भइल उनका नाम रहे माधवी। अब ब्रज क्षेत्र में जे भी रहे गोपी कहलाए, तो उनका नाम रहे माधवी गोपी। तो जब ब्याह भइल तो श्री कृष्ण के जो मित्र रहना श्रीदामा, ऊ जब लेके अपनी मेहरारू के वृंदावन आवे लगला, तो उनकी मेहरारू का माता जी यानी श्रीदामा का सास उनके शिक्षा देली कि देखा तू जात हो, बहुत ध्यान रखिहा। वृंदावन में एगो बहुत छलिया रहेला, ओकर नाम है कृष्ण कन्हैया, ओ से बच के रहिया, है ना। वो अगर तोके दिखाई पड़ गई फिर तो तोहार जीवन गई, फिर तू दूसरा केहू के ना देख सकत हो। तो अगर अपनी पतिव्रत धर्म के बचावल चाहत हो, है ना, तो ऊ छलिया से दूर रही है। माधवी गोपी ये बात के गांठ बांध ले ली। अब ओहर से बारात चलल। पहले के समय में बारात आवे ना, तो जो दुल्हन रहे वो पालकी में आवे आ कहार होके लेके आवे सब। तब दूर से कहार लेके आवत हुआ सब। दोस्त लोग कहला, अरे कन्हैया देखा श्रीदामा ब्याह करके आवत है। बोला अच्छा, बोला ओकर बहू आइल है। बोला चला 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 देख के आवल जा। श्री कृष्ण जी पहुँचना, कहला श्रीदामा अपन बहू तो दिखाओ। तो कहना कि कन्हैया दिखाओ पालकी में बैठल है। तो जाके वहाँ कहना, अरे भाभी हम जौन हई कृष्ण हई, कन्हैया हमके अपन मुँह तो दिखावा। तो जैसे ही सुन ली कन्हैया, वो कहली ओहो अम्मा यही के बारे में कहले रही हाँ, इनके तो हम कतई मुँह ना दिखाई। कहले देखा हम तुम्हारे बारे में खूब जानत हैं अच्छी तरीके से, है ना। हम तोहके मुँह ना दिखाई, दुनिया में सबके मुँह दिखा सकत है, नहीं तोहके मुँह ना दिखाई, तुम्हारे बारे में हम खूब सुन ले हैं। कृष्ण कहना, अरे भाई मुँह दिखा दा, तू हमारी मित्र का बहू हऊ, है ना, हमके मुँह दिखा दा। बड़ा अनुनय विनय करना, लेकिन माधवी ना मन ली, मुँह ढक के रख ली। बोला अच्छा कबो ना दिखाइबू। बोला पूरा जीवन निकाल दे लेकिन तो मुँह ना दिखाई। कहना देखा हमार मुँह देखे खातिर बड़े बड़े योगी मुनि हजारों साल का ध्यान लगावे ना, हम तोहरे सामने ऐसे ही आयल हैं, है ना। तो हमारो मुँह देखला और हमहू के मुँह दिखा दा। लेकिन माधवी तो पर्दा कैली तो फिर नहीं हटौली। भगवान कहना कि अच्छा ठीक है हम जात हैं, लेकिन याद रखिया हमार मुँह देखले खातिर तू तरस जेबू। कहला अरे जा जा, बहुत देखले ही तोहरे जैसे, ना मुँह दिखाई ना तोहरा मुँह देखा पूरा जीवन भर। अब यही तरह से आ गई घरे। जैसे ही कबो उनके पता चल जाए कि ये गली से श्री कृष्ण भगवान आवत हुआ, तुरंत दूसरी तरफ दूसरी गली में चल जाए। ए तरह से करत करत वो बहुत समय निकाल देली, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की पजरे ना गईली और न उनके मुँह दिखौली। एक बार जब इंद्र का भयानक कोप भइल वृंदावन पर, और घनघोर बारिश जब भइल और पूरा जौन है ब्रज क्षेत्र जब डूबल जाए, तब श्री कृष्ण भगवान सब पर कृपा करे खातिर गोवर्धन पर्वत के कानी उंगली पर उठा लेना। अब जब सबके पता चले कि गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण कानी उंगली पर उठा लेना, तब माधवी गोपी कहनी कि इतना छोटा सा लाला कानी उंगली पर श्री गोवर्धन पर्वत के उठा लेला, ये है भैया। तो पहली बार वो अपन घूंघट हटा के और कोरे तिरछी निगाहों से दूर उनके देखत है। लेकिन भगवान का रूप माधुरी तो इतना प्रज्वलित हजारों सूर्यन के बराबर रहे, और फिर भगवान का लीला भी रहे। तुरंत उनकी आंखन में इतना आंसुअन का बाढ़ आ गई कि उनके कुछ भी दिखाई ना पड़ा, सब धुंधला धुंधला हो गई। बार बार आंख पोछे, बार बार चेहरा साफ करे कि दिखाई तो पड़ जाए कि के हुए सामने, है ना। तो लेकिन नहीं दिखाई पड़ल, रोवे लगली, है ना। हल्की सी झलक भगवान के दिख गई रहे, है ना, लेकिन आँखन पे बार बार धुंधलापना, रोए लगली। कहले कि हमके भगवान गलत शिक्षा हमार माता जी देली, है ना। कभी कभी माता पिता भी गलत शिक्षा दे देला कि भगवान से दूरी बना देना। ऐसन ऐसन भी कभी कभी हो जाला भक्तन के जीवन में। तो कहला हमारी माता हमके गलत शिक्षा दे दिल रही, हे भगवान एक बार तो हमके दिख जाता ना। भगवान कहला ना, अब तो हम ये जन्म में तो के ना दिखाई दे। कहना देखा बड़ा अपराध हो गया हमसे, है ना। हम नारी हैं, हम अज्ञानी हैं, हमार वैसे भी तनि से बुद्धि कमी हुए, तो हमके जो है तनी दया करी, हम पर दर्शन करी, हमके दर्शन दे। बोले ना ये जन्म में तो के दर्शन ना हुई, तो के प्रतीक्षा करे के पड़ी। बोले कितना प्रतीक्षा करे के पड़ी। कहना कम से कम 1 युग।
अब भाई द्वापर चलत था, ओकर बाद जब कलयुग आई ना, तब हम तो के दर्शन देव। माधवी गोपी कहनी भगवान, एक युग हम तोहरी दर्शन के बिना कैसे रहब। बोला तू रहबू, आ तू जब अबू कलयुग में तो तोहार दर्शन करके लोग हमार नाम सुमिरन करी हैं। उहे माधवी गोपी अगले जन्म में चित्तौड़ में जौन ह सिसोदिया वंश में ब्याहिल गईली और मीरा के महान भक्त के नाम से विख्यात भइली, है ना। तो भक्त लोग जो ये जीवन में आवेला वो कोनो ऐसन प्रसंग बस ना आवेला, युगन युगन का उनका प्रतीक्षा होले, युगन युगन को उनके साधना होले। ये जौन गोपी लोग हैं कोनो साधारण जीव ना है, हजारों करोड़ों जन्मन के जौन ऋषि मुनि घोर घोर तपस्या कैले रहना लोग, उन सबकी तपस्याओं का फल देवे खातिर भगवान उनके सानिध्य प्रदान कैला। हम सांसारिक आदमी लोग गोपिन की साथ भगवान के दिव्य संबंधन के ना समझ सकत हैं जा। हमन लोग तो बिल्कुल कलयुग की प्राणी की तरह से ही हम लोग खाली एक के संबंध जाइला जौन स्त्री और पुरुष के बीच में, पुरुषा स्त्रिया मिथुनी भावा, है ना। तो गोपी आप भगवान के साथ संबंधन के हम लोग समझले के बाद छोड़ा ओकरे पंजरे भी ना जा सकत ही जा। बहुत दिव्य संबंध है, इसलिए सामान्य व्यक्ति के खाली भगवान कृष्ण का सुमिरन करे चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु की कृपा से, बलराम जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से जब उनका कृष्ण की समझ लेल जाई, तब राधा जी के समझ पावल जाई, तब भगवान के साथ गोपिन की दिव्य लीलाओं के समझ पावल जाई, है ना। ऐसे भगवान की कृपा प्राप्त करे खातिर गुरु को कृपा प्राप्त कल बहुत जरूरी है। गुरु की कृपा अगर हमके प्राप्त हो जाए तबे हमें भगवान का सही स्वरूप समझ में आई। हरे कृष्णा। हमारे चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी और अपने इष्ट मित्रन में के शेयर करी, बेल आइकन वाला बटन दबाई ताकि हमारा आए वाला वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसे अन्य भगवान की लीलाओं के सुने खातिर हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। हरे कृष्णा।